Welcome back students. This is Aditya Sharma. Today I am going to explain the next chapter for class 10th, that is the how do organism reproduce means किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस टाइप से होती है। तो आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है और रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें इस चैप्टर को डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी होती है जिसमें वो अपने ही सिमिलर काइंड्स के ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to produce young ones, also known as offsprings or progeny। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑफस्प्रिंग यंग वंस या फिर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि बच्चों को जन्म देना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा बनता है कि जो भी यंग वंस होते हैं, जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं या जो प्रोजेनी होते हैं, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। तो यंग वंस आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। सेकेंड पॉइंट हमारा बनता है कि जो भी यंग वंस होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन है जो पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है और ये डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना, उन सबको परफॉर्म करने के लिए एक ब्लूप्रिंट पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए ही हमारा वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के शेप, साइज, स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और उसके अंदर होने वाली जो प्रोसेस है, एक्टिविटीज हैं, उनको भी यही मेंटेन करता है। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। मीन्स क्या हुआ कि जो पेरेंट्स हैं या जो ऑर्गेनिज्म है जो कि यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल ही उन यंग वंस में ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि जो यंग वंस हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल्स आता है वो उनके पेरेंट्स से आता है। तो पेरेंट्स का जो ब्लूप्रिंट था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए, वही आपका ब्लूप्रिंट या वही डीएनए उनके किस में चला गया, ऑफस्प्रिंग में चला गया है। इसलिए ऑफस्प्रिंग्स हमेशा ही अपने पेरेंट्स के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्लियर हो जाएगा। तो दो चीजें यहां पर याद रखना है, एक तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, और रिप्रोडक्शन में जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं ये अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं क्योंकि उनको जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है वो उनको उनके पेरेंट्स से मिलता है। मीन्स जो बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन और लाइफ प्रोसेस की जो ब्लूप्रिंट है वो उनके पेरेंट्स से आया है, इसलिए यंग वंस हमेशा ही पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं ना। सेकंड वन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन के कई सारे हमारे सिग्निफिकेंस है। जैसे फर्स्ट नंबर दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर लाइफ की जो कंटिन्यूटी है वो केवल रिप्रोडक्शन की वजह से ही है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, और वो भी उनमें कॉम्प्लिकेटेड जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जितने भी ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लिकेटेड है और मल्टी सेलुलर है,
वो सभी क्या होते हैं, मोर्टल होते हैं, एक लिमिटेड लाइफ स्पैन उनकी होती है, उस लाइफ स्पैन तक वो क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो बात की जाती है हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे इमोर्टल होते हैं, मींस उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर की एक लाइफ स्पैन होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर इन मल्टी सेलुलर की बात की जाती है, तो अगर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ की हम कंटिन्यूटी की बात करें, तो वो तो क्या होगा, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो उनकी लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए या लाइफ को कंटिन्यूटी करने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में न्यू और जो ऑफस्प्रिंग है या न्यू ऑर्गेनिज्म है वो ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे लाइफ क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। सेकेंड, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज की जो आइडेंटिटी है वो रिप्रोडक्शन पर ही बेस्ड होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि एक लाइफ पीरियड के बाद ऑर्गेनिज्म की डेड हो जाएगी, वो डेड हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद अगर हमारे ऑर्गेनिज्म लगातार डेड होते जाएंगे तो धीरे धीरे लाइफ क्या होगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो स्पीसीज भी खत्म हो जाएगी। लेकिन रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होती है, एक स्पीसीज की जो आइडेंटिटी है वो हमेशा मेंटेन रहती है। क्लियर है, ठीक है ना। एक तो दूसरा मीन्स क्या हुआ, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए भी हमारा रिप्रोडक्शन जरूरी है, दूसरी स्पीसीज की आइडेंटिटी के लिए भी ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत जरूरी होती है। थर्ड पॉइंट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म्स। अभी हमने बात की कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं दे आर मोर्टल, इनकी एक लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद वो डेड हो जाएंगे। तो जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो पॉपुलेशन से रिड्यूस हो जाते हैं, उनके रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से एक लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है, एक पॉपुलेशन की जो आपकी वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्या रहता है, मेंटेन होता रहता है। तो अगर ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म रिड्यूस हो रहे हैं पॉपुलेशन से और न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू ऑफस्प्रिंग इसमें ऐड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन की जो एक रेशियो है, पॉपुलेशन का जो एक वॉल्यूम है वो हमेशा मेंटेन रहता है। तो इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन के लिए भी जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज द वेरिएशन। रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में कई सारे वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में नए नए कैरेक्टर्स का आना वेरिएशन कहलाता है। कभी भी देखा होगा आपने, अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो दो पेरेंट्स हमारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, एक मदर और एक फादर, ठीक है ना। मीन्स एक मेल ऑर्गेनिज्म होता है और दूसरा होता है हमारा फीमेल ऑर्गेनिज्म। इन दोनों के ही गैमेट्स का फ्यूजन होने से ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसमें 50% डीएनए ब्लूप्रिंट आता है मदर से और 50% आता है फादर से। तो हमने देखा कि ऑफ स्प्रिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुआ है उसमें 50-50% मदर और फादर के क्या होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स आए हुए हैं, ब्लूप्रिंट आए हुए हैं। इसलिए जो ऑफ स्प्रिंग होता है ना ही वो मदर की तरह दिखाई देता है ना ही वो फादर की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, कई सारे वेरिएशंस आ जाते हैं, न्यू कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। और दूसरे उसमें न्यू एडॉप्टेशंस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वेरिएशन जो हमारी कॉज हो रही है दैट इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर वेरिएशन आ रही है तो हमें मालूम है वेरिएशन मीन्स होते हैं न्यू कैरेक्टर्स का ऐड हो जाना। तो अगर किसी ऑफ स्प्रिंग में लगातार न्यू कैरेक्टर्स ऐड होते जाएंगे तो जनरेशन टू जनरेशन नए नए कैरेक्टर्स हमारे ऑफ स्प्रिंग में आते जाएंगे और लगभग आपके थाउजेंड्स ईयर्स के बाद उस ऑर्गेनिज्म का जो
ऑफस्प्रिंग है और वो जो हमारा न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो अपने फोर फादर से, पहले जो उसके पेरेंट्स थे, ठीक है ना, उनसे बिल्कुल अलग हो जाएगा। मींस एक हमारी न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यहां पर हो जाता है इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो यहां पर हमारी न्यू स्पीसीज का जो डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो यहां पर सिग्निफिकेंस की बात की कि फर्स्ट हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, अगर लाइफ को कंटिन्यू करना है तो हमें रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा, स्पीसीज की अगर आइडेंटिटी मेंटेन करना है, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स को रहना है तो उनको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, किसी भी पॉपुलेशन में जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, यूनिसेलुलर की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है क्योंकि वो मोर्टल नेचर के होते हैं। तो वो उन जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय द एडिशन ऑफ द न्यू ऑफस्प्रिंग्स। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक पॉपुलेशन में आप देख रहे हैं डिफरेंट एज के क्या होते हैं मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के क्या होते हैं हमारे मेंबर्स होते हैं, छोटे भी होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, उनसे बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं और उनसे ओल्ड होते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके ओल्ड क्या होते हैं आपकी पॉपुलेशन से कम होते जाते हैं और जो हमारे छोटे थे वो बड़े होंगे, एडल्ट आपके इस समय क्या हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके ये रेशियो जो है आपकी पॉपुलेशन का वो बना रहता है। मींस हर एज ग्रुप के मेंबर्स रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन का वॉल्यूम मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन। तो हमें मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर प्रोसेस हो रही है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बच्चों में हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ ना कुछ आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं और ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते रहते हैं, आगे की तरफ पास ऑन होते रहते हैं, जिनकी वजह से उनमें क्या होते हैं, न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी होते रहेंगे तो हमारे क्या होगा, जो थाउजेंड्स ईयर के बाद है लगभग आपके क्या होगी, एक ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे जो पहले वाले फोर फादर से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। जैसे मंकी, हम बात करते हैं ह्यूमंस की, ह्यूमंस में जो ह्यूमंस हैं उनकी ओरिजिन किससे हुई है, मंकी से हुई है। तो मंकी की पॉपुलेशन में कुछ मेंबर्स ऐसे हुए होंगे जिन्होंने कुछ नया करना स्टार्ट कर दिया, जिनकी वजह से उनकी बॉडी में कई सारे एडॉप्टेशन आए, नए नए कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ और वहां से ह्यूमंस बनना स्टार्ट हुआ। तो सभी मंकी ह्यूमंस नहीं बने, जिन मंकी में कुछ नया करने का सोचा उन मंकीज में नए नए चेंजेस आना स्टार्ट हुए, जिससे वो ह्यूमंस में चेंज हो गए, इवॉल्व हो गए। और मंकी आज भी जो जिन्होंने कोई अपने आप में कोई चेंजेस नहीं किया वो आज भी मंकी है, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन भी हमारा क्या है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो दो चीजें याद रखनी है कि एक तो रिप्रोडक्शन क्या है, एबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की यंग वंस को प्रोड्यूस करने का, वो हमारी रिप्रोडक्शन कहलाता है। और यंग वंस हमेशा क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं ना। सेकेंड वन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, नेचर में अगर हम देखें तो नेचर में टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन नेचर। अगर हम बात करते हैं बेटा कौन कौन से ये टाइप्स है, तो दो टाइप्स हमारे होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो हमारे रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो आप कह सकते हैं टू टाइप्स या टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर हम जो असेक्सुअल और सेक्सुअल को डिफाइन करेंगे वो हम डिफरेंशिएट करके करेंगे, ताकि हमारा क्या हो, डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाए, हमारे पॉइंट्स भी डिस्कस हो जाएं कि सेक्सुअल में क्या हमारे प्रोसेस हुई थी, असेक्सुअल में क्या हुई थी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हमें डिफरेंशिएशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम बात करते हैं असेक्सुअल। आ मींस होता है एब्सेंस ऑफ सेक्स। एब्सेंस ऑफ सेक्स मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स की नीड ना हो। सेक्स मींस होता है मेल एंड फीमेल, मींस टू डिफरेंट स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स मतलब दो अलग अलग प्रकार के मेंबर्स, ठीक है ना। तो सेक्स मींस क्या होगा, मोस्टली हम नॉर्मली कह सकते हैं मेल और फीमेल। तो यहां पर मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिल जाता है नो नीड ऑफ सेक्स। यहां पर सेक्स की नीड नहीं है, मेल फीमेल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है तो यहां पर मिल जाता है हमें नीड ऑफ सेक्स।
यहाँ पर हमें सेक्स की जरूरत होती है, क्योंकि सेक्स की जरूरत है इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा। दूसरा, जब यहाँ बेटा सेक्स की नीड नहीं है तो पॉपुलेशन में किसी भी टाइप के मेल फीमेल नहीं होंगे, सब एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे। तो यहाँ सेकंड पॉइंट मिलता है हमें, सिंगल पेरेंट इज एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस। तो डेफिनेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिल जाती है कि सिंगल पेरेंट इज एबल टू प्रोड्यूस द यंग वंस। यहाँ पर केवल एक ही पेरेंट हमारा क्या होगा, इन्वॉल्व होता है, और वही एक पेरेंट ही ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर सेक्स की बात कर रहे हैं तो सेक्स में हमारा मेल भी होगा और फीमेल भी होगी। मींस क्या हुआ, टू पेरेंट्स यहाँ इन्वॉल्व होंगे। तो टू पेरेंट्स आर involved in the production of young ones। यहां पर यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए दो पेरेंट्स यूज हुए, मतलब एक मेल चाहिए और दूसरा फीमेल चाहिए। तो अगर दो पेरेंट्स के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है, यंग वंस प्रोड्यूस करने की प्रोसेस हो रही है, तो ये सेक्सुअल मेथड कहलाएगा। अगर सिंगल पेरेंट हमारा इन्वॉल्व हो रहा है तो ये हमारा असेक्सुअल मेथड कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो मींस क्या हुआ, दोनों का 50-50% डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जाएगा। और जब 50% जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो इन आपके जो यूनिट्स होती हैं इनको हम कहते हैं गैमेट्स। तो यहां पर अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो गैमेट्स का बनना भी जरूरी होगा। तो मेल जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा दैट इज द स्पर्म, और जो फीमेल प्रोड्यूस करेगी उसको हम कहते हैं ओवम। ठीक है, तो जब गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो इन गैमेट्स का फ्यूजन भी जरूरी है, क्योंकि जब ये मेल और फीमेल गैमेट्स या स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज्ड होंगे तभी कहीं जाके हमारा क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बेबी में डेवलप होगा। तो जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो यहां पर हो जाता है बेटा नीड ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन एंड देयर फ्यूजन। तो यहां दो प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, एक तो मेल और फीमेल के अंदर गैमेट्स बनना चाहिए और उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होना चाहिए। मींस मेल और फीमेल जब गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड होंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो दो पेरेंट्स के केस में ये होगा, लेकिन अगर सिंगल पेरेंट्स है तो उसकी कोई नीड नहीं है। तो यहां पॉइंट मिल जाता है हमें, नो नीड ऑफ गैमेट्स। यहां गैमेट्स की नीड ही नहीं है, ना ही गैमेट्स को बनाने की कोई जरूरत है और ना ही उनको फ्यूज करने की या फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, यहां जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें 50-50% अपने पेरेंट्स से क्या मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है। मींस उनमें डीएनए दोनों का आ रहा है, पेरेंट्स से दोनों पेरेंट्स का जो डीएनए है ये अगर ऑफ स्प्रिंग में आ रहा है तो उस ऑफ स्प्रिंग में दोनों का कॉम्बो है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं 50% डीएनए हमारा किसका है, पेरेंट्स में फादर का है, और 50% किसका है, मदर का है। ठीक है, तो पेरेंट्स ना ही अब मदर की तरह दिखाई देंगे ना ही फादर की तरह दिखाई देंगे, सॉरी ऑफ स्प्रिंग ना ही मदर की तरह दिखाई देंगे और ना ही क्या होंगे, अपने फादर की तरह दिखाई देंगे। मींस ये सिमिलर होंगे, सिमिलर। तो ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। सिमिलर मींस हुआ कि ये अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई तो देंगे लेकिन उनकी बिल्कुल कॉपी नहीं होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इनमें दो अलग अलग टाइप का डीएनए पहुंच गया है। जबकि यहां तो बेटा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, मींस एक ही डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं दे आर आइडेंटिकल। कैसे होंगे बेटा, आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मींस होता है क्लोन, 100% कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। मींस ये हूबहू दिखने में अपने पेरेंट्स की तरह ही होंगे, नेचर वाइज भी और आपका स्ट्रक्चर वाइज भी। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप कहते हैं बेटा ये जो रिप्रोडक्शन है दैट इज बाई पेरेंटल, दैट इज द
बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। बाई मीन्स दो पेरेंट इन्वॉल्व होकर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर तो सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व हुआ ना, मीन्स दैट इज द यूनी पेरेंटल। यहां पर केवल एक ही हमारा क्या है, पेरेंट इन्वॉल्व हुआ। यूनी मतलब सिंगल पेरेंट से हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको यूनी पेरेंटल भी कहते हैं। जबकि यहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए, इसलिए इसको बाई पेरेंटल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बेटा कि गैमेट्स को अगर बनाना है तो डिवीजन होता है हमारा मियोसिस। आपने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा होगा, तो सेल डिवीजन में अगर गैमेट्स का प्रोडक्शन करना है तो वहां पर जो सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है उसको मियोसिस कहते हैं। और बेबी की जो ग्रोथ होती है या सेल्स का नंबर ऑफ जो सेल के नंबर है उनको इंक्रीज करना है तो मींस आपका माइटोसिस। तो यहाँ पर सेल डिवीजन की दो प्रोसेस इन्वॉल्व हुई, मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है ना। तो मियोसिस आपके गैमेट्स के प्रोडक्शन के लिए है, जबकि माइटोसिस ग्रोथ के लिए होता है। यहां पर गैमेट्स का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, आपने देखा नो नीड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, मींस इनमें मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होगा। इनमें जो सेल डिवीजन पाया जाएगा वो केवल कौन सा होगा, माइटोसिस होगा। इनमें केवल ग्रोथ होगी, गैमेट्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो यहां पर सेल डिवीजन दैट इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज द माइटोसिस, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस के साथ साथ मियोसिस भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां भी डिस्कस किया था कि वेरिएशन कॉज होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहां पर वेरिएशन कॉज होती है, वेरिएशन आकर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखिए कि ऑफ स्प्रिंग में हमेशा कुछ न्यू कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जिनको हम वेरिएशंस कहते हैं। जबकि यहां पर एक ही डीएनए है, ठीक है, उसमें चेंज होने का कोई चांस नहीं है, तो यहां पर नो वेरिएशन आता है। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई वेरिएशन नहीं होती है। और याद रखिए बेटा, जहां भी आपका वेरिएशन होगा, जहां भी वेरिएशन होगा वहां इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज होगा, ठीक है ना। तो यहां पर चांसेस हैं इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, यहां कुछ नए स्पीसीज के मेंबर्स बनने के चांस रहेंगे, इवोल्यूशन होगा। लेकिन यहां जब वेरिएशन ही नहीं हो रहा है, नो इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, यहां पर नई स्पीसीज का एवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये हो जाते हैं बेटा हमारे सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस। तो ये डेफिनेशन हो जाएंगी, ठीक है। और अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हमें क्या होता है, पॉइंट वाइज क्या मिल जाते हैं, डिफरेंसेस भी मिल जाते हैं। तो आई होप बेटा ये आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।